नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कपूर आज आपसे अपने इस YouTube चैनल पर डॉक्टर विजय कपूर एस्ट्रोलॉजर आपसे कई नए रूपों में आपके सामने आ रहा हूँ। मुझे आपसे बात करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक विज्ञान है। ये मैं आज जिस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ, आप लोगों से एट लेंथ बात करूँगा, लंबी बात करूँगा, वो है एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड आई टॉक अबाउट, मैं जो बात करूँगा दैट इज साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी। साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी से लोग कतराते हैं, घबराते हैं, बात नहीं करते, सिर्फ वो ये कहते हैं कि हमने जो कह दिया वो सत्य है। ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट साइंस है। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। और ये साइंस कैसी साइंस है? सनातन विज्ञान। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है एस्ट्रोलॉजी का, इसका कैसे संबंध रहता है, आप कैसे आपके जीवन में ये उतरता है, इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूँगा और आपको एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैंने अपने पिछले 40 साल 45 साल के शोध में पाया है। मैं इतने लोगों से मिला, मैंने इतनी हॉरोस्कोप देखी, कम से कम लाखों मैंने हॉरोस्कोप देखी। और मैं आपको एक बात आज बता देना चाहता हूँ कि मैंने हर हॉरोस्कोप को एक केस स्टडी की तरह लिया। बिल्कुल केस स्टडी है, मेरे सामने वो एक नए रूप आकार में आती। मैं आपसे कुछ दिनों तक, कुछ आगे कुछ एपिसोड तक, आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ये एपिसोड 1 है, पहला एपिसोड है जिसमें मुझे सिर्फ चर्चा करनी है कि एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। इट्स नॉट ए कोई वेग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मन गढ़ंत चीज़ है। लोगों ने कहीं इसको ऐसा बना दिया, लोगों ने कहीं इसको क्यों बना दिया, इसके कई कारण हैं। मतलब आज मुश्किल ये हो रही है कि जो इस विज्ञान को नहीं समझते वो भी एस्ट्रोलॉजर बन गए। और मुझे मैं पिछले करीब जो है 40-45 वर्ष से लोगों को परामर्श दे रहा हूँ और मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं है कि मेरा परामर्श सही जाता है, उनकी हॉरोस्कोप के बारे में एनालिसिस सही जाता है और मैं ये समझ पाता हूँ कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी एक सनातन विज्ञान है, ज्योतिष एक सनातन विज्ञान है। और इस सनातन विज्ञान से जितना आप जुड़ेंगे आप जिंदगी में जो चाहते हैं वो पाएंगे। हैप्पीनेस इन लाइफ, पीस इन लाइफ एंड डायरेक्शन ऑफ लाइफ, सब कुछ मिलता है। बड़ी बड़ी बातें भूल जाएंगे कि ज़िंदगी कैसे जिए, ज़िंदगी के ये नक्शे, ज़िंदगी के वो नक्शे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से जुड़िएगा। ये ज़रूर है कि इवन मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग भय दिखाते हैं। जानकार हैं एस्ट्रोलॉजी की, ऐसी बात नहीं है। देखो उनका अध्ययन है, उनकी स्टडी है, उनकी अपनी जो है विचारधारा है, कई इसके नॉर्मल कोर्स में कई स्वरूप है अलग अलग तरह के, तो वो उससे लोगों को भय दिखाते हैं और भय दिखाकर कहीं जो है उनसे धन लाभ की प्राप्ति करते हैं। ये गलत है, मुझे लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि वो आचार्य लोग हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें होंगी, वो उन चीज़ों को उस रूप में लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये सनातन विज्ञान आज नहीं, आज से शुरू नहीं हुआ है, इसकी एक लंबी परंपरा है, सनातन परंपरा। जिस तरह से मानते हैं कि धर्म जो है हमारा सनातन धर्म है, इसी तरह से ज्योतिष भी सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ। कहीं आप इसके ओरिजिन में जाते हैं, उसकी उत्पत्ति में जाते हैं, तो रिसर्च से एक चीज़ सामने आई कि सबसे पहले उस सनातन परंपरा के द्योतक, उसको पहचान देने वाले, आपके साथ जो जुड़ते हैं सनातन परंपरा से, वो हैं आपके ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि सनातन परंपरा से, और कहीं उनका होना एस्ट्रोलॉजी
से जुड़ा हुआ। आप देखते हैं कि एक उत्पत्ति करता है, एक आपका पालक है और एक डिस्ट्रॉयर है। कहीं जो है ज़िंदगी जो बनी है, ये ज़िंदगी जो मिली है आपको, ये एक दिन समाप्त हो जानी। मैं हमेशा कहता हूँ कि विद्वानों ने या यहाँ के जितने भी दार्शनिक हैं, इस देश के नहीं दुनिया के दार्शनिकों ने क्या किया, इस विज्ञान को नहीं समझा जिसे आप जीवन विज्ञान कह सकते हैं, लाइफ का जो एक लाइफ साइंस कह सकते हैं। ज्योतिष उससे भी ऊपर है। इसका एक अपना डिसिप्लिन है, अपना एक तौर तरीका है, और उसको लोग ना समझते हुए क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। वो उनको शायद लगता है कि हम ऋषि परंपरा में आ गए, हम जो कहेंगे सच है। हमने कह दिया ना, आपसे कहा वो 2 महीने 3 महीने मैं आपसे जो बातें करूँगा सच मानिएगा, वो बिल्कुल सत्य होंगी। कुछ कहानियों से आपको जोड़ूंगा, वो सत्य होंगी। कुछ केस स्टडीज़ होंगी, वो सत्य होंगी। किस तरह से सितारे पलट जाते हैं। पिछले दिनों आपने मुझे सुना होगा, मेरे वीडियोस को देखा होगा, तो जितने मैंने पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस वगैरह किए थे वो लगभग सही निकले। अब मैं उस परंपरा से हटकर आपको एक रियलिटी में, एक वास्तविकता में, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, इस साइंस को आप झुठला नहीं सकते। आप पैदा हुए हैं, इस बात को झुठला नहीं सकते। आप जिस दिन पैदा हुए हैं उस बात को झुठला नहीं सकते। एक तिथि को पैदा हुए, एक डेट को पैदा हुए हैं, आप एक समय पर पैदा हुए हैं, एक स्थान पर पैदा हुए हैं, निश्चित था जो। और जिस दिन आप पैदा हुए ये तय हो गया कि एक दिन आपको इस जीवन यात्रा को खत्म करके जाना है। दार्शनिक बड़े बड़े ढंग से बोलते हैं, उनका अलग तरीका। गौतम बुद्ध के बारे में आता है कि पहले तो उसने शादी की, फिर उसका पुत्र हो गया, और पुत्र के बाद जो है एक दिन उसे जो भी एक आभास हुआ, उसने घर को छोड़ने की, टोनी के मैं अब घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ता है। लेकिन जिस समय उसके पुत्र का जन्म होता है और उसको ये सूचना मिलती है कि आपके घर पुत्र ने जन्म लिया है, और उसके मुंह से एक वाक्य निकलता है, लो एक और मृत्यु आ गई। सोच, आपने उस जीवन को मृत्यु मान लिया। हाँ, जीवन मृत्यु है, लेकिन जीवन पूरी यात्रा के बाद एक मृत्यु है, अंतकाल है, जाना है, सबने जाना है, ये मानकर चलेगा। आप ये मत सोचिएगा मैं आपको कोई दर्शन पढ़ा रहा हूँ, दार्शनिकता बता रहा हूँ। मैं प्लैनेट्स के बारे में बता रहा, मैं आपसे बता रहा था जिस दिन आप इस धरती पर आए, आप आ गए। मुझे सिर्फ कहना आपसे है कि आप मिलिएगा, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिएगा, उनको जाकर अपना जो है अपनी जन्म कुंडली दिखाइएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम देकर उनसे पूछिएगा। क्योंकि परामर्श लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों से दूर रहिए जो भय दिखाते हैं कि बस आप तो कुछ दिनों के मेहमान हैं, आप ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो। नहीं, ये परफेक्ट साइंस है। पूजाएं हैं, हमारे यहाँ रेमेडीज का खेल है। खेल नहीं मैं कहता, रेमेडीज परफेक्ट रेमेडीज है शास्त्रों के हिसाब से। आज की बनाई हुई रेमेडीज नहीं है। वो कोई कुछ करता, मैं ब्लैक मैजिक करता हूँ, आजकल एक नई बात शुरू हुई है, हम वाइट मैजिक करते हैं। अब पता नहीं भगवान ही मालिक है ये वाइट मैजिक या ब्लैक मैजिक। पॉइंट जो है कि जो भय दिखाते हैं, और वो मैं मानता हूँ कि वो एस्ट्रोलॉजी को साइंस नहीं मानते, और अगर वो साइंस नहीं मानते तो कहीं वो उसे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं मानते। इट्स ए परफेक्ट साइंस। मैंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और दूसरी तरफ आप आ जाइएगा कि यहाँ से ये विज्ञान शुरू हो जाता है। इसकी ज़रूरत समझ में आती है। जीवन क्या है, जो एक पहेली है, उस पहेली का हल किसके पास है? ज्योतिष के पास। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है आप पहले कहाँ थे। आपको अजीब लगेगा जो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सच है। आप कहाँ से इस दुनिया में आए, ये जन्म लेने की प्रक्रिया आपको एस्ट्रोलॉजी बताएगी। प्लैनेट्स हैं, उसके बाद
अब आप कहाँ किस रूप में रहेंगे और फ्यूचर के अंदर आपको कहाँ निकल जाना है, किस दिन निकलना है, किस डेट को निकलना है. यू कैन से यू हैव कम ऑन दिस अर्थ, you have come on this planet, you came on one date and you will have to go on the other date. That is the journey of life. आपकी लाइफ का, जिंदगी का वो हिस्सा आप बच नहीं सकते. और मेरा मानना है कि इस एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल विज्ञान की तरह जुड़िएगा. ये सनातन धर्म का हिस्सा है, आपके जीवन का एक हिस्सा है. अगर आप अपने परिवारों में, जो लोग मेरी आयु के होंगे या थोड़े मुझसे छोटे भी होंगे, उन्होंने देखा होगा कि इसके लिए शुभ मुहूर्त ढूंढे जाते हैं. बच्चा पैदा होता है, आप एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसका कोई संस्कार करते हैं, मुंडन संस्कार है, शिक्षा संस्कार है, विवाह संस्कार है, आप एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेते हैं. इतना ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर जो है आपके जीवन का हिस्सा होता है. परिवारों में, पुराने परिवारों में लंबे लंबे समय तक एक आचार्य जो हैं वो परिवारों से जुड़े रहते थे और उनका जिसे कहते हैं ना, पुरानी भाषा में कहते हैं पत्रम पुष्पम, उनको परिवार के लोग जो दे देते थे, कभी कपड़े दे दिए, कभी खाना दे दिया, कभी कुछ शुभ दिन पर, एकादशी है या और जो त्यौहार आते हैं, दिवाली है, होली वगैरह, तो उनको वो प्रॉपर जो हैं एक तरह से जो देना होता था देते थे. लेकिन ये नहीं था कि कुछ लेन देन, व्यवसाय नहीं था, मेरे कहने का भाव है. लेकिन कहीं आके ये एस्ट्रोलॉजी कुछ लोगों ने व्यवसाय बना दिया और उस व्यवसाय का असर क्या हुआ, लोगों में आस्था खत्म हो गई. एक अच्छा खासा विज्ञान जो है लुप्त हो गया. एक तो ये कारण रहा. आज आप सच मानिएगा, मैं खुद देखता हूँ इधर उधर एस्ट्रोलॉजर ही एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी इतने हो गए हैं. आप कहीं मंदिर में जाइएगा, दिल्ली के अंदर एक मंदिर है हनुमान मंदिर, उसके बाहर जाएंगे, कम से कम नहीं 50 एस्ट्रोलॉजर बैठे हों, एक कुर्सी एक मेज ली बैठ के. कोई हस्तरेखा स्पेशलिस्ट है, कोई कहता है मैं न्यूमरोलॉजी से देखता हूँ, कोई कहता है मैं फेस रीडिंग करता हूँ, कोई कहता है मैं जन्म कुंडली देखता हूँ. अब बहुत कुछ देखते हैं वो और बहुत कुछ समझाते भी आपको. लेकिन बात सिर्फ ये समझिए कि क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, क्योंकि कहीं उनकी नज़र जो है वो आपकी कुंडली पढ़कर समझाने पर नहीं होती, वो आपकी जेब पर होती. वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कुछ पैसे, उनके ज़रूरत का सामान वगैरह उन्हें मिल जाए. ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है. कहीं आप जैसे किसी गलत डॉक्टर के पास चले जाए, नीम हकीम खतरे जान, अब उसकी बातों में आ जाते हैं, गलत विवाह करवा देते हैं, जन्म पे जो नहीं है, गंड मूल नहीं है, कुछ ऐसा जन्म के जो प्लैनेट्स मानेंगे वो नहीं है तो भी कह देते हैं, बिना देखे जो चीज़ें बोल देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि भाई अपने पास तो जो कुछ इनसे आ सकता है तत्काल वो आ जाए, उसके बाद जो होगा हमें क्या लेना देना. इस तरह का जो वातावरण बन गया, इस तरह की जो एस्ट्रोलॉजर्स की मानसिकता बन गई, वो गलत है. मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कहीं क्या है कि जीवन में ये कहा जाता है कि लालच बुरी बला. तो जब लालच मनुष्य में आता है, ग्रीडीनेस आती है, तो कुछ का कुछ कर जाता है. दूसरी बात क्या आई बीच में, क्योंकि एक लंबे समय तक ये साइंस परफेक्ट साइंस रही, लेकिन हुआ क्या, एस्ट्रोलॉजी जो थी एक समय में आकर जब इस देश के अंदर गुलामी का वातावरण बना, गुलामी के कारण गिरावट आई एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने यहाँ की चीज़ों को तोड़ा फोड़ा, लोगों को उन विश्वासों को हटाया. सबसे बड़ा जो है, जहाँ जब इस देश पर विदेशी आए हैं उन्होंने सीधा हमला यहाँ की संस्कृति पर किया. अंदर से वो भी कोई चीज़ें मानते थे, ऐसे उदाहरण मिलते हैं इतिहास में. दे वर फॉलोइंग इंडियन एस्ट्रोलॉजी, यहाँ की चीज़ों को मान रहे थे, लेकिन उन्होंने वैसे काटने की कोशिश की. एक अजीब हिस्सा था. एंड दे स्टार्टेड कंपेयरिंग
बिकॉज देयर आर टू वेज। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी थी, और मेरे ख्याल हर धर्म का एक एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है, कहीं भी हो सकता है। हिंदुओं का अपना है, क्रिश्चियंस का अपना है, अन्य धर्म में अपना है। दे हैव देयर ओन लिमिटेशन। उसके लिए डू एंड डोंट्स उन्होंने कर रखे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है, उस गुलामी के कारण जो गिरावट आ गई, वो बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, और उससे क्या हुआ कि ये एस्ट्रोलॉजी उठ नहीं पाई। फिर जो है ये अजीब सी हालत होगी। इसको जो है जिसे कहना चाहिए, मंदिर के जो पंडित थे वो करने लगे। मतलब एक जो इसमें इतिहास के अंदर एक चीज़ आती है जिससे मनुष्य भ्रमित हुआ सारा था, कि कहीं भी जो संस्कृत पढ़ने के बाद यहाँ इस देश के लोगों को लगने लगा, संस्कृत के स्कॉलर्स को कह लीजिएगा, लगने लगा अब तो हम एस्ट्रोलॉजर हो गए। संस्कृत में एक बड़ा जो संस्कृत की एमए करते हैं, बीए में तो इतना नहीं आता, एमए के अंदर कर्म कांड वगैरह और ज्योतिष शास्त्र का एक पेपर है, वो पढ़ के उन्हें लगता था अब तो मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। अब मैं उन्हें ये मानता हूँ कि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बने, वो कहीं जो हैं, ये जो थे ना डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ये देखकर मैं आपको आगे बताऊंगा मैं किस तरह से, जिस समय ये कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी आ रही थी, मैं उस जमाने का आदमी हूँ जो हाथ से जन्म कुंडली बनाते थे। कई बार 5-5 दिन 7-7 दिन कुंडली बनाने में लग जाते थे। आज आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपके पास ऐप्स हैं, आप मोबाइल के ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम भर कर पूरी कुंडली निकाल लेते हैं, प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं। और मैंने सच मानिएगा खुद वो काम करते हुए मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा, और मैंने डिजिटल जिसे कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसको मैंने प्रोत्साहन दिया। आपको मैं मतलब कुछ चर्चाएं बीच में करूंगा कि कैसे उन जमाने में उनके कैंप लगा करते थे, किस तरह से कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी को पॉपुलर किया जा रहा था। लोग विश्वास नहीं करते थे, वो कहते फ्रॉड है, लोग कहते थे। और मैंने ऐसे देखे कि जहाँ कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी का जैसे कैंप लगा है, नई शॉप के लिए है, लोग अपना विवेचन करवाते थे, बाहर आके पढ़ते थे, और फिर उन्हें गुस्सा आता था ये सच है ही नहीं, फिर अंदर जाकर कुंडली उनके मुंह कर मारते थे, अपने पैसे वापस मांगते थे। ये सारी स्थितियां कहीं सामने। हुआ क्या कि वो गुलामी के बाद फिर उभरना, और खास करके जो संस्कृत स्कॉलर्स थे। देखिए दो चीज़ें समझिएगा इसके ओरिजिन के अंदर एस्ट्रोलॉजी में। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मैंने जो बात बताई, एक परंपरा वहाँ से शुरू होती है, इसका शास्त्रों में वर्णन है। आप कोई भी आप हमारे पुराण उठा लीजिएगा, उसमें सूर्य और चंद्रमा का विधान मिलता है। और ये बड़ी मज़े की बात है, उस समय हमारे ऋषियों ने सूर्य और चंद्रमा की जिस दूरी को नापा या बताया शास्त्रों में, पुराणों में, आज सिर्फ उससे जो है 10-20 किलोमीटर का फर्क है जो साइंटिस्ट ने निकाला। आप कुछ सोचिएगा कि उनके पास क्या रास्ता था, कौन सी ऐसी दूरबीन थी, वो क्या करते थे, किस तरह से इतना नाप लिया, एक्यूरेसी पर आ गए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये एक विज्ञान था, है और रहेगा। ये उस विज्ञान, क्योंकि इस विज्ञान का जो रिश्ता है वो डिफरेंट है। ये विज्ञान तो जो विज्ञान आपके सामने है, जो स्थितियां बनी हैं, जो आज जिन सुविधाओं को आप भोग रहे हैं उससे भी ऊपर है। ये बताता है कि कब किस समय विकास होगा, कब किस समय दुनिया आगे बढ़ेगी। ये ज्योतिष विज्ञान बताता है। बिजली आ जाए, पहिए का आविष्कार हो गया, हवाई जहाज बन गया, रॉकेट बन गया, नासा ने अपने लोगों को चंद्रमा पर भेज दिया, बिल्कुल सच है। उसकी प्रॉब्लम्स हैं। मेरा ये मानना है कि ये विज्ञान परफेक्ट सनातन विज्ञान जो आपके सामने है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। कई बातें मुझे आपसे और करनी है। इस मामले में मुझे आपसे सिर्फ एक बात कहनी है, इस विज्ञान के माध्यम से आप अपनी सनातन परंपरा से जुड़ते हैं, अपने धर्म के प्रति आपको आस्था मिलती है, आप ये जानते हैं
हर दिन, हर घड़ी, हर पल आपके लिए कितना सार्थक है, और उस दिन की महत्ता को समझते हुए, उस चीज़ों को जानते हुए आप जो हैं खुद जो हैं एक ऐसे ब्लिस में, एक ऐसे आनंद में, एक ऐसी हैप्पीनेस में जीते हैं कि आपको जो है इतना आनंद मिलता है, जीवन की सार्थकता आपके सामने आ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से, एक चीज़ समझ लीजिएगा, इतनी साइंस, देखिए 2 प्लैनेट्स हैं जो आपको, 2 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, आपको अपनी आँखों से दिखाई देते हैं। टोटल 9 प्लैनेट्स माने गए, जिसमें से 7 प्लैनेट्स हैं, बाकी राहु और केतु तो छाया रूप हैं, तो उनमें से आँखों से दिखाई नहीं देते। तो ये मानिएगा कि जो आपको आँखों से दिखाई देते हैं वही आपको प्रभावित करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अगले कई एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है इस सनातन विज्ञान की, इस सनातन ज्योतिष विज्ञान की परंपरा को समझिएगा। द डे यू कम ऑन दिस अर्थ, जिस दिन इस धरती पर आपने जन्म लिया, उसी दिन से आपका भविष्य तय हो जाता है, आपके कर्म तय हो जाते हैं, आपकी सारी स्थितियां तय हो जाती हैं, घर परिवार, विवाह, शिक्षा, सब कुछ तय हो जाता है। कैसे? आकाश के अंदर प्लैनेट्स एक जिसे कहना चाहिए ना, एक मूवमेंट के अंदर, सर्कुलर मोशन कहते हैं जिसको, वो घूम रहे हैं। और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो प्लैनेट्स केवल घूम नहीं रहे, वो अपने भी एक्सिस पर घूम रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी प्रक्रिया, यानी प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर घूमते हैं और फिर चारों तरफ घूमते हैं और फिर दूसरे प्लैनेट्स के पैरेलल घूमते हैं। एक तरह का सर्कुलर मोशन जो है चल रहा, एंड दैट अफेक्ट्स योर बिहेवियर। ये सच है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट कर जाती हैं स्थितियाँ। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही एस्ट्रोलॉजी से जुड़ गया था, और कुछ मेरे प्लैनेट्स कह लीजिएगा किसी वजह से मुझे जो है उस ज़माने में, आज जो आप ये कंप्यूटर पर चीज़ें देखते हैं, पहले प्रिंटेड जो होते हैं पंचांग होते थे। तो एक पंचांग उन दिनों जो अक्सर बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो रखते थे, 300 साल का पंचांग, उसे 300 साला पंचांग कहते थे। बड़ा मोटा होता था और उससे हम कई पिछले 200 वर्षों के, आगे के 100 वर्षों के प्लैनेट्स की पोजीशन वगैरह देखकर और जन्म कुंडली बना सकते। तो मैंने किसी विद्वान से जन्म कुंडली बनाना भी सीखा, मेरी रुचि थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से काम करूंगा। मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी, आराम से पढ़ता था, कहीं कार्य भी करता था, तो एक आराम की ज़िंदगी में जी रहा था। लेकिन ये एक पंचांग मुझे किसी ने भेंट कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे उसे कुंडलियाँ बना कर देखी। और विद्यार्थी जीवन में क्या कर रहा था, मैं अपने साथियों से, सहयोगियों से कई बार पूछता था, बातों बातों में, भाई आपका जन्म कब का, नवंबर महीने का, किसी से वैसे पूछा अक्टूबर का, वो कहता था हाँ हाँ मेरा जैसे 22 अक्टूबर। तो मैंने कहा ईयर, लगभग जब आप भी विद्यार्थी हैं वो भी विद्यार्थी हैं, तो एक ईयर, 1-2 साल का फ़र्क होगा, वो पता चल जाता था। फिर अब भाई तुम्हारा दिल्ली में वो स्थान पता चल जाता था, और ये भी पता चल जाता था, अगर ना भी बताना चाहे तो बातों बातों में पूछ लिया, लगता है सुबह के पैदा हुए, तो कहता था नहीं रात को इतने बजे या शाम को इतने बजे काम हो जाता। मैं उसे नोट करता था, अपने शौक में, हॉबी के अंदर मैं कुंडली बनाता था, और फिर चुप रहता था। मैं कभी किसी को बताता नहीं था। उसको भी जिसकी कुंडली बना ली, उसको वॉच करता था। मैंने काम किए एज ए रिसर्च स्कॉलर। मैंने पीएचडी भी एक ऐसे सब्जेक्ट पे कर ली कि जिसमें इस प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट जो है उनके बारे में मुझे पढ़ना जरूरी था। मुझे पुराण पढ़ने पड़े, बहुत सी किताब, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं मैंने सब पढ़ डाले।
आज जो है मैं उनका आनंद लेता हूँ, मेरे को जितनी समझ है, क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा सागर है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ एक ऐसा सागर है, सनातन धर्म ग्रंथ कहिएगा उनको, क्योंकि ये सनातन धर्म है और सनातन ही परंपरा है, और ये सनातन ज्योतिष परंपरा है, और ये सनातन ज्योतिष वैज्ञानिक परंपरा। उन ग्रंथों का एक एक शब्द सार्थक है। आप माने ना माने, जिंदगी में अप्लाई करके देख लीजिएगा। मैंने खुद किया है, उनकी रेमेडीज को देखा है, उन प्लैनेट्स के प्रभाव को देखा है, उन स्थितियों को देखा है। ये है कि थोड़े धीरज की ज़रूरत है। हम लोग जीवन में सब जल्दी में होते। तो एक विद्यार्थी था, उसका मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका प्लानिटरी मूवमेंट दशा वगैरह ऐसी थी कि लगता था कि ये मुश्किल है कि ये इस कोर्स में भी रहेगा। तो कुछ समझ नहीं आया। हमारे साथ उठता बैठता था, कॉफ़ी होम वगैरह में जाता था, तो 2.5 महीने के बाद कह रहा मैं कॉलेज बदल रहा हूँ। ठीक है, कॉलेज बदल रहा है, कोई बात नहीं। तो पहला असर आया, ये काम एक प्लेनेट कर रहा था, तो मैं उस समय देख चुका था। बार बार लोग मुझे कहते हैं कि आप राहु की बातें बड़ी करते हैं, राहु पे आपको बड़ा विश्वास है, इससे क्रॉसिंग पोजीशन ऑफ प्लैनेट। तो मैं राहु को समझ चुका था कि इसका जो है गड़बड़ होगा। इतना ही नहीं, वो कॉलेज में जब गया, यहाँ से हट के दूसरे में गया, तो उसको उस कोर्स में एडमिशन नहीं मिली, उसको कोर्स भी बदलना पड़ा। तो ये मानिएगा, अपनी तो नहीं, अब आप बड़े हो गए होंगे जो मेरी बातें सुन रहे हैं, अपने बच्चों की कुंडलियाँ दिखा दीजिएगा। पता नहीं आप उन्हें कहाँ भेज रहे हैं, विदेशों में पढ़ने को भेज रहे हैं, भारत में कॉलेज में भेज रहे हैं। पता चला बड़े अच्छे कॉलेज में खूब खर्चा वर्चा करके वो कॉलेज ही बदल गया, कॉलेज नहीं बदला तो कोर्स बदल गया, जो आप चाहते थे वो हुआ ही नहीं। ये जो फैक्टर है, ये प्लैनेट्स बिल्कुल सीधा बता। मैं आपको जैसे इस उदाहरण से पता चलता है, आप कुछ भी कर लें, आप अपनी तरफ से ये करिएगा वो करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके कर्म है, आप मेहनत कीजिएगा, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। लेकिन जो प्लैनेट्स ने अपना काम करना है वो भी तो करेंगे ना, आप उन्हें रोक थोड़ी लेंगे। कहीं कहीं भी किसी भी स्थिति पर जब आप जुड़ते हैं, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, या आप विनर हैं या लूज़र हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते, बीच के तो नहीं लटकते। कार्य जो है या बन जाता है या नहीं बनता है, साफ चीज़ें। बाकी आप अपने आप को भ्रमित करते रहें, वो कोई सही बात नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स भ्रमित नहीं करते, वो अपना काम कर जाते हैं। और एक ही स्थितियों में मैं आप अपना वो नहीं कहता, कोई ऐसा मुझे घमंड नहीं है या अहंकार नहीं है। मैं आपको ये भी कहते हूँ, मुझे संकोच हो रहा है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े तांत्रिक मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं, उनको भी एक डर भय। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कुंडलियाँ दिखाई, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, और ना मैं उन्हें किसी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ज़रूरत के हिसाब से कंसल्टेंसी होती है, मैं परामर्श देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। मेरी इस चैनल पर भी आप देखेंगे नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप उस पर मेरी टीम है, उस टीम से बात करके परामर्श के लिए समय ले सकते हैं। मैं आपसे बात करूँगा, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करूँगा। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि किस तरह से प्लैनेट अपना असर करते। मैं नाम नहीं ले रहा, एक बहुत बड़ा जो दुनिया मीन्स कम से कम हिंदुस्तान में भी तो दिल्ली के अंदर एक तांत्रिक था, वो लोगों को सट्टेबाजी कराता था। लोग आके उससे नंबर पूछते थे, क्रिकेट का सट्टा है, कुछ उन दिनों ना एक मटका चलता था, सट्टा चलता था, ताश जुआ खेलते थे लोग। कई बार जो अनऑथराइज प्लेसेस हैं उन पर जुआ हुआ चलता है, तो वो खेलने जाते थे, तो उससे पहले उससे पूछ के जाते थे। उसको किसी तरह से पता चला, वो हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ घर के करीब रहता था, किसी ने बताया कि आप कभी, तो वो एक दिन अपनी गाड़ी उठा के मेरे पास आ गया,
तो उसने अपनी हॉरोस्कोप दिखाई, तो मैंने देखी उसकी हॉरोस्कोप में, तो हॉरोस्कोप से ये पता चला कि वो, अब आप हंसेंगे कि उसकी हॉरोस्कोप से कैसे पता चल गया कि उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। सितारे बताते हैं। आप अब कोशिश कीजिएगा, वैधव्य योग वगैरह होता है, किसी महिला की विधवा होने का योग भी पता चलता है। अनुभव से आप आगे बढ़ जाएंगे। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं जाके ये आपकी मन की स्थिरता से जुड़ा हुआ। आप प्लैनेट्स देखते ही आपको देयर इज अ वे, कम्बिनेशन परमुटेशन, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा जुड़कर जो एक रिजल्ट आता, जो कि कंप्यूटर नहीं कर पाता। मैंने कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही बढ़ावा दिया। मैं आपको बता रहा था कि जगह जगह कैंप होते थे, जयपुर में कैंप है, मेले जो लगते थे, दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर मेला लगता था, तो उसमें कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी, लोगों को विश्वास नहीं होता था, उससे स्टॉल खुलते थे कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी के, कि कंप्यूटर से हॉरोस्कोप। लोग कहते थे ये पागल हुए, कंप्यूटर से आज सारे बना रहे हैं, आज वो ऐप जो हैं सबके पास हैं, सबके काम के हैं, लेकिन उस समय बड़ा अजीब लगता था। हिंदुस्तान में जब कंप्यूटर्स आए थे वो भी अजीब लगते थे। बैंकों में, पीएनटी में, रेलवेज में स्ट्राइक हो गई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। आज देखिए क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है या कम हुआ है। वो जो फैक्टर्स हैं, खैर जब नई चीज़ें एंट्री करती हैं, साइंस करती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान, सनातन विज्ञान, ये हमेशा विद्यमान रहा है। लुप्त हो सकता है, बिहाइंड द कर्टन जा सकता है, थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन फिर आगे बढ़ा। सिर्फ इसके साथ हुआ ये कि जब गुलामी की स्थितियां बनी, उससे पहले जो इसका, जो हमारा ज्योतिष विज्ञान था, इसको राजा लोग पोषित करते थे। हर राजा का एक अपना आचार्य होता था, ज्योतिषाचार्य होता था, और वो जो है कहीं राज परिवार को पूरा परामर्श देता था, और राजा भी समय समय पर संतान के बारे में, हेल्थ के बारे में, युद्ध के बारे में उसे पता करता था और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि राजाओं का खेल कह लीजिएगा, राजाओं की वो सत्ता जाती रही, तो आचार्य जो हैं वो भी बाहर आ गए। लेकिन दुखद ये हुआ कि जो आचार्य राजघरानों से भी जुड़े थे, उन्होंने इस पर शोध कार्य नहीं किया। आज भी आपको ज्योतिष विज्ञान, इस सनातन विज्ञान को समझने के लिए आपको हमारे सनातन ग्रंथों में जाना पड़ता और बड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ता है। कहाँ पर वो ग्रंथकार जो है क्या कह जाता है, बड़ी विचित्र चीज़ है। हेल्थ के बारे में बोल जाता है, संबंधों के बारे में बोल जाता है, डिज़ायर के बारे में बोल जाता है, जीवन के बारे में बोल जाता है, मृत्यु के बारे में बोल जाता है, शिक्षा के बारे में बोल जाता है, युद्ध के बारे में बोल जाता है, और बिल्कुल एक्यूरेट बोलता है। बड़ी परफेक्ट साइंस है। एक तरह की रिसर्च रही होगी। ऋषि लोग क्या थे, अपने गुरुकुल चलाते थे, और गुरुकुल में जो हैं कि उनके जो विद्यार्थी थे वो एनालिसिस करते थे रोज के रोज। एक तरह से आप समझ लो उस समय का सर्वे सिस्टम था कि वो सारा उन्होंने देखना। सूर्य आज भी कभी कभी आपने देखा होगा कि वो एक कहीं पर जहाँ सूर्य ओपन में जाके जहाँ निकला हुआ है, तो आप छोटी सा पेन या छड़ी सी ऐसे सीधी खड़ी करो, तो जो सूर्य की छाया पड़ती है छड़ी की, उससे समय का ज्ञान हो जाता है। ये जो पहले धूप घड़ियाँ वगैरह चलती थी, और अभी भी आपको हिंदुस्तान में जयपुर का जंतर मंतर है, आपको जो है ये जो है दिल्ली का जंतर मंतर है, इसमें पूरा प्लानिटरी सिस्टम दिखा रखा है। आप जाइएगा कभी, देखिएगा, आपको लगेगा कि ये कैसी घड़ियाँ, गृह दशा बताती हैं, अंतरदशा बताती हैं, सब कुछ बताती हैं। अब थोड़ा जो है कि पढ़ने वाले नहीं रहे, समझ में नहीं आता, लेकिन वो सब बताते। तो कहने का भाव जो है, एक ऐसा सार्थक विज्ञान, आप कैसे कह सकते हैं कि ये विज्ञान नहीं है? आप इसकी जानकारी लीजिएगा, आप इसकी तह में जाइएगा। लोगों के कहने से भ्रमित, क्योंकि हुआ क्या है कि हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को विदेशियों ने तहस नहस कर दिया। उन्होंने
यहाँ की जो परफेक्ट साइंसेस थी उसको खराब किया, मतलब वे कह के झुठला दिया, क्योंकि उन्हें डर था ये साइंस इतनी बढ़ जाएगी, जो इतनी स्ट्रॉन्ग साइंस है, आप इन चीज़ों पर मत जाइएगा जो आपके पास सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं की हालत आपने देख ली है, जिन सुविधाओं के अंदर आप जी रहे हैं आज वो सारी सुविधाएं विपरीत होती जा रही हैं। आप कहीं देख लीजिएगा सुविधा भोगी, सबसे बड़ी चीज़ तो आप देखोगे कि लाइफस्टाइल के डिजीज़ शुरू हो गए, डायबिटिक हो रहा है, थायराइड हो रहा है, दुनिया भर की बीमारियां, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब 25-30 साल के लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्या हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। विषयों पर चर्चा करूंगा, लेकिन मुश्किल क्या है कि परिवार टूट रहे हैं। कहीं कोई जिसे कहते थे आचार संहिता, वो है ही नहीं, सब तोड़ दो। जो मैं चाहता हूँ वो सही है, जो मेरी ज़रूरत है वो सही है, मुझे उसी ओर बढ़ना है। मैं बता रहा था कि वो तांत्रिक को जब मैंने पूछा कि तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसने कहा हाँ। कह रहे आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा चलो इस बात को छोड़ो। फिर कहने लगा बताइए कि मेरा, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, प्लैनेट्स कहाँ इफेक्ट कर जाते हैं। ही सेड यू टेल मी, मेरा बेटा होगा कि संतान जो है, पता लड़की होगी या लड़का होगा, जनरली यही क्वेश्चन किया जाता है। प्लैनेट्स कुछ और बोल रहे थे, प्लैनेट्स कुछ और बोल रहे थे। मैंने कहा कि इसमें कहीं जो है आपकी हॉरोस्कोप में संतान का योग नहीं बन रहा है, और आप कह रहे हैं वाइफ प्रेग्नेंट है। तो उसने कहा कि, मैंने कहा पर मेरे को इससे चेक करने के लिए आपकी वाइफ की कुंडली देखनी पड़ेगी। इस सेट के वाइफ तो गांव की है, कोई अता पता नहीं, बिकॉज मेरे को कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम चाहिएगा, और अच्छा हो के टाइम अगर एग्जैक्ट मिल जाए। नहीं माना वो, कहने लगा ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं। कुछ दिनों बाद काफ़ी घबराया सा मेरे पास आया कि मेरी वाइफ को एकदम कुछ प्रॉब्लम हुई और हॉस्पिटलाइज हो गई है, और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि या तो आप वाइफ को बचा लो और या बच्चे को बचा लो। ये जो स्थितियां ये प्लैनेट्स कर देते हैं। मैंने फिर भी उसे कहा धीरज धर, ईश्वर के कर्मों में, ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते। नहीं माना मेरी बात को, नहीं हम कोशिश करेंगे ये करके, एनी हाउ वो बच्चा नहीं रहा और उसकी वाइफ बच गई। ये एक स्थिति थी प्लैनेट्स की। अब कई बार कुछ घटनाएं कैसे घटित होती हैं, उसके बाद पता नहीं उसका क्या मन टूटा, क्या हुआ। एक दिन फिर कई दिनों को वो आ जाता था, जैसे होते ना वो। मैं भी कई बार खाली होता था, मैं अपना कई बार पढ़ता लिखता रहता था, उन चीज़ों से जुड़ा था। तो एक बार मेरे पास आया तो कहने लगा कि मेरे को किसी ने वो ले दी हैं, टिकटें दी हैं विदेश जाने की। डॉक्टर साहब विदेश जा रहा हूँ मैं, आप कभी गए? मैंने कहा मैं तो नहीं गया हूँ, तो विदेश कभी गया ही नहीं। इस साइड मैं विदेश जा रहा हूँ, ये देखिए टिकटें हैं सारे। कहने लगा मेरी हॉरोस्कोप देखो, और कितनी बार जाऊँगा, क्या जाऊँगा। मैंने कहा कि बात तो तेरी सही लग रही है, योग भी बन रहा है, लेकिन इस समय जो योग है प्लैनेट्स का, वो एक ऐसा विपरीत योग आ गया है। या तो तू विदेश चला जाएगा या जेल में जाएगा। वो थोड़ा घबरा गया, कहने लगा ये क्या बात हुई। मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स ऐसा है। ही सेड आप कैसी बातें करते हैं, टिकटें आई हुई हैं, डेट फिक्स है, मैंने उस दिन चले जाना। मैंने कहा ठीक। फिर आई गई बात हो गई, कई महीने बीत गए, ना मुझे याद रहा, क्योंकि मैं इतने लोगों से बातें कर लेता था, मुझे ना नाम याद रहते थे। वो इतना पता था ये तांत्रिक है। अब तांत्रिक का मैं ये अब तो नहीं कहूँगा, भगवान सबको अपने अपने रास्ते देता है, पर कहीं वो
अच्छा खासा लूट लेते हैं, लोगों को बुद्धू बना देते हैं। जो भी है उनकी अपनी एक लीला है, मैं उसे लीला मानता हूँ। दे हैव समथिंग एंड दे प्रैक्टिस समथिंग ऑल्सो, लेकिन वो आधी अधूरी हैं, उतने बढ़िया या उस तरह के लेवल के नहीं है हमारे पास। खैर वो बात हुई। उन दिनों ये चिट्ठियाँ विट्ठियाँ चलती थी। एक दिन एक पोस्ट कार्ड आया और पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ था कि डॉक्टर कपूर, ये पोस्ट कार्ड मैं आपको तिहाड़ जेल से लिख रहा हूँ, और ऐसे ऐसे 3 महीने पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं विदेश जा रहा हूँ। मैं हवाई जहाज़ में बैठ गया था और मुझे नीचे उतार लिया गया। कारण कुछ उसने बताए, वो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, कुछ उसने कुछ ऐसे लोगों को, जैसे होता है ना, फंसा दिया था चीज़ों में ऐसे तांत्रिक। तो पॉलिटिशियंस वगैरह ने फिर उसकी शिकायत की होगी, तो किसी ने बता दिया जा रहा था उनका। तो मेरा कहने का भाव ये है कि देखिए प्लैनेट्स कैसे असर कर रहे हैं। ये है प्लैनेट्स का इफेक्ट। मैं ये नहीं कह, अपनी कुंडली दिखाइएगा, जब हो सके परामर्श लीजिएगा। ये बहुत साइंटिफिक है। मैं अपने आप को उस रूप में नहीं प्रस्तुत कर रहा कि मैं बड़ा साइंटिफिक काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो कहानी है, मैं अभी आपसे बात करूँगा कि ये शुरू ही ऐसे हुई है। एक ये विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो ब्रह्मांड का विज्ञान है, आप समझ नहीं सकते। जो जीवन आप बाहर जी रहे हैं, अपने भीतर जीते हैं। एक बात समझिएगा, ये जीवन जितना बाहर जी रहे हैं उतना भीतर है। ये प्लेनेट जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके भीतर हैं। ये जो जिन चक्रास की बात की जाती है, ये चक्रास जब जागृत होते हैं तो प्लेनेट से सीधा संबंध हो जाता है, और आप ऐसी गतिविधियां करते हैं जो कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, अनएक्सपेक्टेड, आप ऐसे जुड़ाव में आ जाते हैं। मैं और डिटेल में जाता हूँ तो आपको ये आप समझ लीजिएगा कि जैसे होता है ना, योग के माध्यम से, और योग के माध्यम से ही कहीं ज्योतिष की उत्पत्ति होती है। यही जो है इसकी सार्थकता है। मैं मूलतः ये मानता हूँ कि प्लैनेट्स का ये इफेक्ट रहता है। कई बार बहुत अच्छे कर्म आप करते हैं, लेकिन कुछ पूर्व जन्मों के कर्म भी प्लैनेट्स आपसे उसका हिसाब किताब भी जोड़ता है, बचाव नहीं हो पाता। लेटर से लेटर, मतलब आप देखिएगा, उदाहरणों पे जाइएगा कि उन्हीं टीमों से जीतने के बाद और लास्ट में उन्हीं में से एक टीम से आप जो हैं क्रिकेट के अंदर जो हैं आप हार जाते हैं, वर्ल्ड कप हार जाते हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आज का एक उदाहरण सामने आया है कि बिल्कुल क्वालिफाई कर रही है लड़की रेसलिंग में गोल्ड मेडल के लिए, और सिर्फ जो है 100 ग्राम वेट, 50 किलो की थी तो 50 किलो 50.1, कल तक वो सही था सब, आज प्लेनेट बदला और सब हो गया। मैंने उसकी कुंडली नहीं देखी है, बट आई कैन से, मैं बड़ी आराम से कह सकता हूँ प्लेनेट इस तरह से इफेक्ट करते हैं। नई गाड़ियाँ सब खरीदते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, सड़कों पे जाती है, और कोई लेता है तो पहले ही दिन जो है एक्सीडेंट हो जाता है, पंचर हो जाती है गाड़ी। कहने का भाव ये है कि जिस समय विशेष में आप पैदा हुए और जिस स्थान पर आप पैदा हुए और जिस दिन आप पैदा हुए, उस दिन के प्लैनेट्स, तिथि, नक्षत्र, ये सारी चीज़ें जोड़कर एक 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 स्वरूप मिलता है, जिसे हम जन्म कुंडली बनाते हैं। उससे तो पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है, इसका जीवन कैसा होने वाला है, ये आगे कैसा चलेगा। तो पहले तो मैंने पहले बताया कि लोग परामर्श करते थे, बच्चे का जन्म हुआ, इवन नामकरण के लिए हमारे यहाँ इतना विधान रहा कि उसका नामकरण होगा नक्षत्र के हिसाब से, अक्षर जो हैं वो उसको अक्षर विद्यमान हैं उन्हीं से करना है। अब तो लोग मानते ही नहीं,
अब लोग नहीं मानते, वो अपने अपने नाम बनाते हैं और उन नामों का क्या अर्थ होता है उन्हें भी नहीं पता होता कि नहीं हमने ना, मैंने अपना पहला अक्षर ले लिया, दूसरा अक्षर अपनी वाइफ का ले लिया और फिर हमने बच्चे का नाम रख दिया। ठीक है भाई, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष परामर्श से कोई घाटा नहीं होगा, आपको फायदा होगा। शुभ मुहूर्त है, बच्चे का जन्म किस समय हुआ है उसके लिए कोई पूजा हो सकती है, पिता पर भारी हो सकता है, माता पर भारी हो सकता है, अपने नाना पर भारी हो सकता है, दादा पर भारी हो सकता है। भाई जो है सो है, आगे जाके जो तंग हो गए, परेशान हो गए उस बच्चे से, तो पहले ही दिखा लो ना। जो देखो, कहीं ये आपके धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, और धर्म का मतलब इसमें मत जाइएगा कि घंटियां बजाना, मंदिरों में जाके पूजा करना, ये धर्म नहीं है। धर्म आपकी कार्यशैली है, धर्म आपकी ड्यूटी है। और सनातन धर्म तो ये कहता है बिल्कुल साफ का, और जन्म कुंडली भी वही बात कहती है जो सनातन धर्म कहता है। वो कहता है जितने आप देखेंगे कि इसमें 12 हाउसेज होते हैं, 12 घर हम कहते हैं जो बने होते हैं कुंडली के अंदर, और उनका बड़ा सीधा सिस्टम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 12 घरों का विधान है। पहले अब ऐसी बातें नहीं थी। पहले क्या था कि बच्चा पैदा हुआ है, कैसा होगा इसका धर्म, धार्मिक, ड्यूटीफुल, ये कैसा रहेगा। अर्थ, धन का उपार्जन करेगा, धन इसके पास आएगा कि नहीं, ये पूछते थे लोग। धर्म अर्थ काम, डिजायर पूछ लेते थे। काम का ये होता है कि भाई कैसा रहेगा, लालची तो नहीं होगा, वो भी है। और दूसरा विवाह वगैरह के बाद जो उसके अर्थ लिए जाते हैं। और तीसरा चौथा ये होता था मोक्ष, क्या इसमें भक्ति भाव होगा, मोक्ष की तरफ जाएगा कि नहीं। प्लेनेट सब बताते हैं, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं समय अनुसार। पॉइंट सिर्फ ये है कि आप अपनी कुंडली का कम से कम एक बार तो विश्लेषण करवा लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो 2-3 साल बाद चेक करा लेनी चाहिए, या इतना ही ध्यान करो कि जब भी मुश्किल आने लगे, देखो जीवन में मुश्किलें आती हैं, समय समय पर आती हैं, और आजकल तो ज़्यादा आ रही हैं, जिसे देखिए वो मुश्किलों में बंद है। तो क्योंकि एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया, धन की लालसा बढ़ गई है, प्लैनेट्स नहीं बढ़ाई है, आप वो रहना ही नहीं चाहते। मतलब सिंपल जीवन पहले होता था ना, सादा जीवन उच्च विचार, अब करते ही नहीं। काय का सादा जीवन, बढ़िया से बढ़िया खाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, महंगी से महंगी महंगे से महंगे जूते लेंगे, जो चीज़ महंगी है दुनिया की वो सब लेंगे, घड़ियाँ, और कमर्शलाइजेशन हो गया पूरा। प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, कमर्शियल एंगल से भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपदाएं आपके सामने, इसी देश में जो हो रहा है, विदेशों में हो रहा है। 1-2 दिन पहले जो हुआ है, कल ही हो गया वो बांग्लादेश का, क्या हुआ। मैं किन्हीं पॉलिटिकल मुद्दों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने अपने वीडियोस में पहले ही कह दिया था कि अभी 16 अगस्त तक जो है चीज़ें भयंकर हैं। पॉइंट सिर्फ ये है, मैं इन चीज़ों को टच नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ प्लैनेट किस घड़ी किस पल वो छोड़ेंगे नहीं, वो अपना काम करेंगे। रात को अच्छा भला आदमी सोता है, सुबह उठता ही नहीं। जीवन यात्रा खत्म हो गई, प्लैनेट ने जहाँ तक उसको साथ देना था दे दिया, अब आगे नहीं देगा। सिर्फ देखना ये है कि जिस सनातन ज्योतिष की हम बात कर रहे हैं, मैंने एक तरफ बताया आपको ब्रह्मा विष्णु महेश, और दूसरी तरफ आ जाइएगा, एक होती है ओम की सार्थकता, ध्वनि की। थोड़ा विषय जटिल हो सकता है, बोर मत होइएगा, घटनाएं बता रहा हूँ, लेकिन ये कहीं फिलोसॉफिकल लगता है कि ओम का ज्योतिष से क्या संबंध है। आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि हमारा जो परंपरागत जो बातचीत करने का जो है, जो तरीका था, सबसे पहले वो शुरू होता है इशारों से, जिसे कहते हैं ना, हाथ को, आँखों से। आपके जो बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, दे आर इफेक्टिव बाय द प्लैनेट्स।
आप बोल नहीं सकते थे, भाषा ने अभी जन्म नहीं लिया, लेकिन आपकी आंखों से आंसू आते थे और दूसरा व्यक्ति समझता था ये दुखी है। आप हंसते थे, वो समझता था ये हैप्पी, खुश है। आप समझते मेरी बात? किस तरह से आप डिप्रेशन में चले जाते थे, बोल नहीं सकते, अभी भाषा ही नहीं आई, अभी बोलोगे क्या? अभी केवल जो है फेशियल एक्सप्रेशन से, फिर थोड़ा थोड़ा आपने मान लीजिएगा हाथों से किसी को बुलाना था तो ऐसे करके बुलाते थे, फिर उसको किसी को जाना है तो तुम जाओ। भाषा नहीं है, अभी भाषा शुरू ही नहीं हुई, भाषा का विकास ही नहीं हुआ। ज्योतिष उससे भी पहले है। वो सिर में दर्द है तो बताता था कि कुछ इशारों से। उसके बाद कहीं ध्वनि का आता है कि फोनेटिक से, और कहीं बाद में जाके जो लिखित भाषा का विकास होता है। तो ज्योतिष तो बहुत पुराना है। और सबसे बड़ी चीज समझ लीजिएगा ज्योतिष में, इसमें एक शब्द आ रहा है ज्योति। एस्ट्रोलॉजी में तो समझ, जैसे बायोलॉजी है आपके, और जो सब्जेक्ट हैं जो हैं सोशियोलॉजी है, इस तरह से तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब तो बना कि एस्ट्रोनॉमी से। लेकिन ये बड़ी विचित्रता है हमारी सनातन साइंस में, इसको समझिएगा। एस्ट्रोनॉमी एक कैलकुलेशन है जो ग्रहों की गई है, बहुत की गई है। सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, कोई पुराण उठा लीजिएगा, सूर्य पुराण है हमारे, आपका का जो है विष्णु पुराण है, पता चलता है। और खास करके सूर्य और चंद्रमा की तो कलाओं तक का जो है वर्णन है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब इफेक्ट करती हैं। ज्योतिष विज्ञान यहाँ तक बताता है कि इस स्थिति को पैदा हुए बच्चे ने पुनर्जन्म लिया है कि नहीं लिया। मैं दावा करता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मेरा शोध, मैंने जितना पढ़ा है, जितनी रिसर्च की है, उससे बात कर रहा हूँ। अब मेरी बातों से बोर मत होइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान है। मैं अभी आपको मेन बात पे लाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जरा कभी टाइम मिले तो मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन बिल्कुल काम। ये जितने मेडिटेशन के रूप अवेलेबल है ना सबके, ये वो पता नहीं कौन कौन से नाम दे दिए, उस पे मत जाइएगा। मेडिटेशन का मतलब है आप और वो दिव्य एनर्जी जुड़ेगी, और कोई मतलब ही नहीं। कौन समझाएगा? ये साधु संत महात्मा, सो कॉल्ड, जो तथाकथित जिसे कहते हैं, मैं इनको, मेरी बात का कोई बुरा ना माने, मतलब इन्होंने चीज़ों को पूरा नहीं समझा, लेकिन होता है ना, थोड़ा समझते ही तत्काल आपने ड्राइविंग पूरी नहीं सीखी और BMW दौड़ाने शुरू कर दी तो एक्सीडेंट तो होगा ही हो। लोगों में अब विपरीत शक्तियां बोलने लगी हैं। आप कहेंगे ये क्या होती है विपरीत शक्ति? इस पर चर्चा करूंगा, कैसे घर घर के अंदर जो है बैठे बैठे झगड़ा करने को मन करता, बैठे बैठे गुस्सा आने लगता है, बैठे बैठे लगता है कि आज उसकी हालत खराब कर दूं। भाई किसने क्या बिगाड़ा आपका? आप अपने काम से मतलब रखिए। नहीं, ये जो पॉइंट उठ रहे हैं आगे इन पर काफ़ी चर्चा करेंगे। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारी सनातन ज्योतिष परंपरा है, सनातन, वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। उसको आप किसी भी तरह से अवैज्ञानिक कह ही नहीं सकते। आप छोटी सी बात बताइए कि सेब तो रोजाना गिरते थे, तो वो जो जब न्यूटन ने देखा जिस दिन, वो भी रोजाना देख रहा था, उस दिन उसे लगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी बन सकता है, और वो बड़ा पॉपुलर हो गया जी, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया। वो बैठा हुआ था ग्राउंड में कहीं पार्क में, सेब गिरा। अब वैसे देखो तो आपको हंसी आएगी कि सेब नीचे क्यों गिरा, उसके दिमाग में सेब ऊपर भी तो जा सकता था।
तो ये एक साइंस का फेनोमेना। यहाँ तो जो है सार्थक परंपरा सीधी चलती है, प्लैनेट्स ये इफेक्ट, पंचमी को ये इफेक्ट होगा, छठी को ये इफेक्ट होगा, एकादशी को ये इफेक्ट होगा, बड़ी सीधी सादी बातें हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने, ऐसा मुझे कई बार लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर विद्वान बहुत हो गए, और जिस देश में ज़्यादा विद्वान हो जाते हैं वहाँ की संस्कृति में, वहाँ की दार्शनिकता में, वहाँ की जो होते हैं परंपराओं में एक खामी आ जाती है, क्योंकि कोई किसी बात पे सहमत ही नहीं होता। वो ये समझना ही नहीं चाहता कि वास्तविकता क्या है। उसको सिर्फ लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, चाहे गीता पढ़ने के बाद उसको एक चैप्टर का शब्द मिल जाता है, वो सोचता है बस यही जीवन है, और उसके मन में आता है किसी को कुछ नहीं पता होगा, मैं उसको लेकर जो है पूरा अपना वो बना देता हूँ, एक संस्था बना देता हूँ। ऐसे हुए हैं, मैं उदाहरण नहीं दे रहा, चिढ़ जाएंगे लोग, नाम दूंगा तो अपने आप में मुश्किल हो जाए। ये स्थिति हो गई है, और इस स्थिति से लोग बाहर नहीं आ पा रहे। इतने संप्रदाय हो गए, इतने धार्मिक संस्थान बन गए, इतनी जो हैं धार्मिक चीज़ों से लोगों को जुड़ा जा रहा है, फिर भी लोग दुखी हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, मेडिटेशन में बैठिएगा। ज्योतिष का उदय होता है मेडिटेशन से। आपको विश्वास नहीं होगा अगर साइंस में जाएंगे। ज्योतिष में मैंने अभी एक शब्द शायद आपसे डिस्कस किया, ज्योति। इसमें सारा कारनामा ही ज्योति का। अव्वल अल्लाह नूर पाया, ईश्वर के सब बंदे, एक नूर ता सब जग उपजया, कौन भले कौन चंग। एक ही ज्योति का विकास, और ये ज्योति आप कभी ढंग से छोड़ दीजिए। जो प्रक्रिया आपको बताई जा रही हैं, आप हैं और वो एनर्जी है, दिव्य शक्ति है। अपना समय चुनकर बैठिएगा। आपका, मेरा दावा है कि उस मेडिटेशन में आपका एक ज्योति से संबंध होगा ही होगा। वो ज्योति घूमेगी, आप उसमें स्थिरता लाइए, और उस स्थिरता लाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी पूरी जो बॉडी है, पूरा शरीर है, वो एक ब्रह्मांड बन जाता। आपको प्लैनेट्स नजर आते हैं। मैं ऐसे अनेक उदाहरण बता सकता हूं जिन लोगों ने प्रॉपर वे में इन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़कर, आप उस सनातन परंपरा के हिस्से हो। आपको किसने, जिसको अपना पता नहीं वो आपको क्या सिखाएगा। ये लोग, मैं किसी पे वो नहीं कह रहा, मतलब किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा। कहा ये जाता है, समझाते हैं, ये देखो ये है, ये मेडिटेशन है, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, पर ये है, फिर अंत में एक लाइन जोड़ी जाती इनकी सभाओं में, इन संप्रदायों में, कि जब तक तुम किसी गुरु की शरण में नहीं आओगे, सुनिएगा, वो जो बैठे महात्मा है ना, जब तक तुम किसी गुरु की शरण में नहीं आओगे तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। कर लो बात। अरे भाई, दिव्यता में उसने जाना है, तुम बीच में कौन होते हो। आप अपना ही हाल देख लो जो हो रहा है। कई उदाहरण मिल जाएंगे, सब जेल में बैठे हुए हैं, और कुछ, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन प्लैनेट्स का असर बता रहा हूं। कर्म गति टारे ना ही टरे, वो टलती नहीं है। आप बड़े अमीर हो जाओ, पैसे वाले हो जाओ, वो आपको छोड़ेगी नहीं। कहने का भाव ये है, और उसी मेडिटेशन से, उसी ज्योति से ये ज्योतिष उपजा है। इसको सिर्फ ऐसे समझिएगा कि दो रूप हैं ज्योतिष के। गणना के एक प्रेडिक्टिव पार्ट है, एक गणना है। प्लैनेट्स जिस दिन आप पैदा हुए, जो कुछ हुआ सबका आपने गणना कर ली। ये प्लैनेट,
1 डिग्री से, जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन 1 डिग्री लेवल से हर प्लेनेट आपको देख रहा था। और आज, जब आज के दिन समझ लो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, आज आप जिस अवस्था में है, आज प्लैनेट्स की स्थिति है, अच्छा आचार्य, अच्छा ज्योतिषाचार्य उन प्लैनेट्स के बारे में जानता है, वो इमीडिएटली बता देगा आज के हालात क्या हैं, आज आपकी जो है समस्या क्या है, घर की समस्या है, बीमारी है, संतान की समस्या है, विवाह की समस्या, दसियों समस्या हो जाती, भाई से झगड़े, ये सारे इसी लोक की समस्याएं हैं, लौकिक समस्याएं हैं। जरा सा अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ के देखो, दूर हो जाएंगी ये समस्या। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। अगर इतना भी समझ में नहीं आता कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो भगवान ही मालिक। आप मेरी बातों से बोर मत होइएगा, मैं ज्योतिष ही बता रहा हूं। आप उस धारा में बैठिए, वो अपने मेडिटेशन में, डोंट गो बाय अदर्स वर्शंस। अलग अलग क्रियाएं कराते हैं लोग, कैंप लगते हैं, हजारों रुपए ले रहे हैं, जीवन बदल देंगे आपका। कहां से बदले? अपना जीवन तो बदला नहीं गया, दूसरे का क्या बदलोगे? एक बात बताओ ना, अगर उस व्यक्ति में इतना दम होता तो फिर आपके बीच आने की जरूरत क्या थी? अपना बैठता, आराम से अपने जीवन जीता। कभी सुना था कि साधु महात्मा 5 स्टार लिविंग करें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एयर कंडीशन कमरे? छोड़ो, किसी की कुछ चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। आप भी दीजिएगा। कृपया करके अपनी कुंडली को एक बार कहीं ना कहीं जरूर दिखा लें। प्लैनेट्स बुक मैंने बताया कि उसी मेडिटेशन से, कहीं ऋषियों ने मेडिटेशन किया, हमारे ऋषियों ने मेडिटेशन किया, और उससे जो है ज्योतिष की परंपरा बन गई, एक सनातन परंपरा बन गई। ये ऋषियों के परंपराएं हैं जो आपके सामने आ रही है और आपको बताती हैं कि किस तरह से एक स्थिति विशेष में जन्म लिए हुए व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। लिखित प्रमाण है इसके। कभी इन पर चर्चाएं करेंगे कि कहाँ उस तरह की पांडुलिपियां मिलती हैं, कैसे पुरानी बातें हमारे सामने आती हैं। चलो हम ये भी माने कि कहीं घोटाला हो सकता है, लेकिन जैसे होता है ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हो रहा है वो तो सामने है, उसको आप थोड़ी इग्नोर कर सकते हो। मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये ढकोसला नहीं है। लोगों ने जो, कुछ लोग इसको भ्रमित कर रहे हैं, और इस पर विश्वास कीजिएगा। लेकिन यही है कि अगर कोई अच्छा आचार्य, अच्छा ज्ञानी, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छा जानकार आपको मिल जाए तो उससे परामर्श कीजिएगा। और ये जो सनातन ज्योतिष विज्ञान है जिस पर मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, मैंने इतनी चर्चा की है आज, कहीं भी कोई, अगर आपको कोई प्रश्न हो, कुछ हो, इसमें इसी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर जा रहा है, मेरी टीम का नंबर है, आप टीम से बात कीजिएगा, वो आपकी मीटिंग फिक्स करेंगे, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आप अपने बारे में जानना चाहे, हो सकता है। मेरा सिर्फ आपसे आग्रह है, कृपया डॉक्टर विजय कपूर एस्ट्रोलॉजर इस चैनल को खूब शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं। इसको लाइक कीजिएगा, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे जब आप ऐसा करेंगे तो लोग जो हैं, कम से कम जो हैं, वो इसकी वैज्ञानिकता से, जो सनातन वैज्ञानिकता है, उसको समझ पाएंगे और अपनी आस्थाओं को और आगे बढ़ा पाएंगे। और नीचे दिए नंबर पर मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं, और जितना भी हो सके थोड़ा सतर्क रहिएगा, सक्रिय रहिएगा। आपकी कई समस्याएं हैं, मैं समझ सकता हूँ, घरेलू समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं, नौकरी की समस्याएं हैं, एजुकेशन की समस्याएं। इन सब के लिए जो भी, पहले तो समस्या समाधान परामर्श दिया जा सकता है, फिर उसके बाद जो रेमेडीज़ हैं,
और रेमेडीज इधर उधर की नहीं जो ये कुछ आचार्यों ने बना दी, और रेमेडीज नहीं है, शास्त्रों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हम उन रेमेडीज पर बात करेंगे जो सिर्फ शास्त्रों में लिखित हैं, प्रामाणिक हैं और आपके लिए सिद्ध हो सकती हैं। मैं इसी चर्चा के साथ आज के इस एपिसोड 1 से आपसे विदाई लेता हूं और फिर आग्रह करता हूं कि इस स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर इस चैनल डॉक्टर विजय कपूर एस्ट्रोलॉजर को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको जो है लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।